नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो सीरीज के 4 वीडियोस में हमने कवर किया मंत्र काम कैसे करते हैं, उसके पीछे के साइंस को समझाया, मंत्रों का आर्किटेक्चर कैसा होता है वो देखा और मंत्रों के उच्चारण के 4 लेवल्स भी समझे। आइए इस सीरीज के आखिरी पार्ट में कुछ एग्जाम्पल्स लेकर ये समझते हैं कि अलग अलग मंत्र किस प्रकार के होते हैं, उनकी बनावट और उनके इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। इसके पहले पार्ट्स में आप लोगों ने देखा कि कैसे मंत्र ये हम इंसानों के लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं और इनको बनाया हमारे पूर्वजों ने हमारे भौतिक और मानसिक वाइब्रेशंस को कॉस्मिक यानी दैविक वाइब्रेशन से जोड़ने के लिए। मंत्र एक लाइट हाउस में रखे हुए उस गाइडिंग लाइट की तरह होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, जो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल लेते हैं ओम मंत्र का। फिजियोलॉजिकली जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें 3 शब्द हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों को वाइब्रेट करती है। जैसे आ शब्द गले से निकलता है, ऊ शब्द मुंह के ऊपर वाले हिस्से को वाइब्रेट करने से निकलता है और म शब्द हमारे लिप्स वाले रीजन को सप्रेस करने से निकलता है। तो एक तरीके से ये उच्चारण करते वक्त हम हमारे पूरे मुंह को अंदर से वाइब्रेशनल मोड में डाल देते हैं, जिसमें गले से लेकर हमारे होठों तक वाइब्रेशंस फील होते हैं और हमारे मुंह के अंदर के हिस्सों में से जो ब्रेन के विभिन्न हिस्सों तक ये एक तरीके का एक्सरसाइज होता है, उसमें हमारा मन एकदम शांत और फोकस्ड हो जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड के जो कॉस्मिक एनर्जीज है उसी को संक्षिप्त में ओम के वाइब्रेशन में जाना गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। ओम को अनंत और ओम को ही पूर्ण माना गया है। इनफैक्ट साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ओम इस साउंड के जाप करने से काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमारे शरीर को मिलते हैं। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ओम के उच्चारण से एक इंसान का माइंड शांत होता है, बॉडी रिलैक्स होता है और इससे ब्रेन को स्टेबलाइज किया जा सकता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसीलिए आज विदेश में कई सारे ऐसे संस्थाएं भी बने हुए हैं जहाँ पे मंत्रों का उच्चारण कई तरह के विभिन्न साइकोलॉजिकल और मेंटल बीमारियों में मदद कर रहे हैं लोगों का इलाज करने के लिए, जिसे मंत्र थेरेपी भी आज लोग कहते हैं। दूसरा मंत्र लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्स्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में बहुत शक्ति है ऐसा माना जाता है। चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप लोगों ने इस मंत्र के अच्छे इफेक्ट्स के बारे में कई बार सुना होगा। इस मंत्र में एग्जैक्टली 24 बीज मंत्र है। इस मंत्र में 3 लाइन्स है और हर लाइन में 8 तरह के साउंड्स है। इसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। आज एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में शेयर करना चाहूंगा। ये रिसर्च कंडक्ट किया गया था बाय डॉक्टर रमा जयसुंदरा। रमा जी एक पीएचडी है फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और उन्होंने BA MS भी किया हुआ है। इन्होंने एक 30 वॉलंटियर्स इकट्ठा कर 3 ग्रुप्स बनाए थे, जिनमें से पहले ग्रुप को इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे गए गायत्री मंत्र का पढ़कर जाप करने को कहा 9 महीने तक रोज 108 बार। सेकेंड ग्रुप को इन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए गायत्री मंत्र को पढ़कर जाप करने को कहा, सेम उसी टाइम पीरियड के लिए। और तीसरे ग्रुप को इन्होंने कुछ टास्क नहीं दिया जाप करने का और उन्होंने बस उनको टेस्ट सैंपल की तरह ऑब्जर्व किया। उन सभी लोगों पर पीरियोडिकली हर हफ्ते में एक बार MR स्पेक्ट्रम स्कैन किए गए उनके ब्रेन्स के और उनके फाइंडिंग्स चौंका देने वाले निकले। एसिमेट्रिकल केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन में, जो ग्रुप 3 पर ऑब्जर्व किया गया। इस स्टडी में ये समझा कि रेगुलर गायत्री मंत्र के चैंटिंग से इन दोनों हेमिस्फीयर के केमिकल रिएक्शंस में एक तरह की सिमेट्री डेवलप होते दिखाई दी और ये सिमेट्री गायत्री मंत्र चैंट करना छोड़ने के बाद भी कई दिनों तक ब्रेन में बनी रही जिन लोगों ने संस्कृत में उनका जाप किया।
इंग्लिश में ये मंत्र जाप करने वाले ग्रुप में ये सिमेट्री थोड़ी कम नजर आई। इससे हमें ये पता चलता है कि संस्कृत भाषा में मंत्रों को पढ़ना, विजुअलाइज करना और उच्चारण करना कितना ज्यादा जरूरी होता है हम इंसानों पर इन मंत्रों का असर होने के लिए। सोचिए कि अगर रेगुलर मंत्र के जाप से अगर इतने कम समय में फिजियोलॉजिकल चेंजेस नजर आते हैं ह्यूमन ब्रेन में, तो साइकोलॉजिकली और मेंटली और वाइब्रेटरी लेवल्स पे ये कितना ज्यादा चेंज लाता होगा हमारे ह्यूमन शरीर के अंदर। दोस्तों, इन मंत्रों के शब्दों के मीनिंग भी काफी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल होते हैं। जैसे हरि ओम तत्सत। इस मंत्र में हरि का मतलब होता है निकाल देना या हर लेना, और ओम जैसा कि हम जानते हैं कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करता हुआ शब्द है, तो ओम ये हमको प्रोटेक्शन दे रहा है हमें हर लेने के लिए, यानी हमें संभाल के लेने के लिए। और तत्सत का मतलब है यही सत्य है। कितने आसान शब्दों में इस मंत्र ने एक यूनिवर्सल फैक्ट को दर्शाया हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये मंत्र है बृहदरण्यक उपनिषद में से। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ हुआ, मुझे झूठ से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमर होने की ओर ले चलो, ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, ये एक शांति मंत्र है और इसके अर्थ को समझते ही कितनी ज्यादा शांति महसूस होती है अपने आप। मंत्रों के उच्चारण और शब्द भी इस तरीके के हैं कि वो शब्द उस शब्द से जुड़े हुए अनुभव को दर्शाता है। जैसे ये शब्द शांति ही, जब हम उच्चारण करते हैं शांति ही, तो सही में ये हमारे देह को शांत कर रहा होता है एक तरीके से। यही सौंदर्य है इन मंत्रों के कंस्ट्रक्शन और उनके आर्किटेक्चर का, और संस्कृत भाषा का भी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो सीरीज बहुत ही पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये मंत्र आखिर होते क्या है और उनके पीछे का साइंस क्या होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।